दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में भी ये बात कही है कि YouTube पर बहुत सारे विद्वान आधी अधूरी जानकारी परोस रहे हैं, बल्कि यहाँ तक भी कह सकता हूँ मैं बहुत सारी गलत जानकारी परोस रहे हैं। अभी हाल ही में एक ऐसे विद्वान का मैं वीडियो देख रहा था जिसमें उसने बताया था कि कैसे डिप्लोमा होल्डर IAA का इम्तहान देकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस विद्वान ने एक और बात भी कही कि अगर आप आगे जाकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद बगैर काउंसिल का लाइसेंस लिए भी कहीं पे भी आर्किटेक्ट की तरह नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किसी प्रकार का लाइसेंस प्रदान नहीं करती। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें आर्किटेक्ट्स का नाम दर्ज होता है और उन लोगों का नाम आर्किटेक्ट की तरह दर्ज होता है जिन्होंने प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चर की शिक्षा प्राप्त की है। कौन कौन सी शैक्षिक डिग्रियां हैं जिनके आधार पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है, उसका पूरा विवरण काउंसिल की वेबसाइट पर है। तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं देती, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप देश भर में आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी व्यक्ति काउंसिल से रजिस्टर नहीं है वो आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गैरकानूनी है, अपराध है। तो अगर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस करनी है या अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट इस्तेमाल करना है, तो उनको दो तरीके हैं उनके पास। या तो डिप्लोमा के बाद नाटा का एग्ज़ाम क्लियर करके आर्किटेक्चर की 5 ईयर की डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लें, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दें। वहाँ पर आपको तरह तरह के इम्तहान देने हैं और उन इम्तहान को जब आप क्लियर कर लेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट आपको सदस्यता प्रदान कर देगी। इंडियन इंस्टीट्यूट की सदस्यता के आधार पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक तरीके का रजिस्टर मेंटेन करती है। उस रजिस्टर में जब आपका नाम दर्ज हो जाएगा तो आप वैधानिक रूप से आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस विद्वान की बात मैं सुन रहा था, उसने कहा कि अगर किसी को नौकरी करनी है तो उसको काउंसिल से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस से शायद उनका तात्पर्य रजिस्ट्रेशन से था। बहरहाल यह सूचना गलत है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक निर्धारित फीस देनी है। हर साल आपको लाइसेंस को या रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है। आप एक मुश्त फीस देकर भी जीवन भर के लिए इसको रजिस्ट्रेशन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हर 10 साल पे आपको रिन्यू कराना है। रिन्यूअल की आपको फीस नहीं देनी। अब बात यह आती है कि जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन उसने या तो IAA की सदस्यता ली है एग्जाम क्लियर करके, या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री ली है, तो क्या उसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी करना चाहता है। यह श्रीमान जी कह रहे थे कि उसको जरूरत नहीं है। यह सूचना गलत है। आप तभी टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हो यानी रजिस्टर्ड हो। अब उदाहरण के लीजिए, अगर विद्वान की बात माने तो मान लीजिए अगले 3-4 साल आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, आप सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सालाना रजिस्ट्रेशन का चंदा क्यों दूं, मैं बाद में रजिस्ट्रेशन करा लूंगा। या आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है
और आगे के 3 साल का या 4 साल का आप फीस नहीं देना चाहते, और जिस डेट को आप फीस देंगे उस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये गलत है। अगर आपने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद आपने फीस देनी बंद कर दी और पुनः आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 रुपये रोज का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। 10 रुपये रोज सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो मान लीजिए 4 साल आपने रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू नहीं कराया तो 1 साल के 3,650 रुपये के हिसाब से 4 साल के करीब 14,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि यूट्यूब पर अधकचरा ज्ञान बांटने वालों से बचें। आईएई की एग्जाम के आधार पर काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे। एक अच्छी खबर है कि पुनः आईएई के एग्जाम देके जो लोग आईएई की सदस्यता ले लेते हैं उनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगी। लेकिन आईएई का मार्ग इतना सरल नहीं है जितना सुनने में दिखता है। डिप्लोमा के बाद आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, और आईएई द्वारा जिन परीक्षाओं का संचालन किया जाता है उसमें वही सारा कोर्स होता है जो आर्किटेक्चर की 5 साल की डिग्री में रहता है। 5वें साल में आपको थीसिस भी करनी होती है। उसी तरीके से आईएई के इस प्रोग्राम में अंतिम वर्ष में आपको पूरी थीसिस भी उसी प्रकार से करनी होगी। सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार की हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके लिए आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज की फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और जो समय आप कॉलेज जाने से बचा लोगे उस समय में आप कहीं पर नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते हो। ये रास्ता बनाया इसलिए गया था ताकि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो समाज की मुख्य धारा में आकर आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकें और उन लोगों को 5 साल का डिग्री कोर्स ना करना पड़े। इसी वजह से ये एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई थी। लंबे समय से चल रहा था, कुछ समय के लिए बंद हुआ, पुनः चालू हो गया है। खुशी की बात है जिन्होंने सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा किया है या इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया है या आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का डिप्लोमा किया है, उनके लिए आईएई की सदस्यता का ये रास्ता पुनः खुल गया है, और इस रास्ते के जरिए आप आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं बांटती। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करती है, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो नियमित रूप से आपको रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है। जितने पीरियड के लिए आप रिन्यू नहीं कराएंगे आप पे लगातार जुर्माना लगेगा। मान लीजिए आप विदेश चले गए 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आपने सोचा कोई बात नहीं मैं वापस आके अपना रिन्यूअल करा लूँगा, तो 5 साल में आपको 10 रुपये रोज के हिसाब से भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो मेरा सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट को ये सुझाव है कि नियम कायदों को ठीक से पढ़ लें, समझ लें। इन यूट्यूबर्स पे भरोसा ना करें, काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर समझें, वहाँ पर हेल्प डेस्क है, वहाँ से मालूम करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के हेड ऑफिस में टेलीफोन करके या किसी सीनियर आर्किटेक्ट से विस्तार से सारी बातें समझ लें। शुभकामनाएं, नमस्कार।